रिटेल बिलिंग सॉफ्टवेयर के एक नए ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो सीखने वाले हैं वो ये है कि कई सारे व्यापारी और बहुत सारे हमारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनका ये क्वेश्चन है कि भैया मैं जो कस्टमर हमारे यहाँ पे ऐसे आते हैं कि आप 50 रुपये कम कर दीजिए, 10 रुपये कम कर दीजिए, लास्ट अमाउंट बनने के बाद भी वो हमको कम देते हैं, तो उसको मैं कहाँ मैनेज करूँ? क्योंकि जब मैं जो मेरा सपोज दैट कर्मचारी है जो हमारा वहाँ पे रिटेल पे बिलिंग काउंटर पे जो बंदा बैठ रहा है, जो बिल बना है उसी के हिसाब से उसको शाम को क्या करना है, पूरा का अमाउंट देना है। बिल मिलाएंगे, अमाउंट मिलाएंगे, उसमें डिफरेंसेस आ जा रहे हैं, कभी 200 का, कभी 2000 का, कभी 10,000 का, जो डिफरेंसेस आ रहा है वो कैसे मैनेज हो, कैसे पता चले कि जो बिलिंग काउंटर पे बैठा है बंदा वो ये बोल रहा है कि भाई मैंने उसको 10 रुपये कम दे दिया, वो बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था, मैं उसको 100 रुपये ऑफ दे दिया, उसको मैं बिलिंग में कैसे मैनेज करूं? डिस्काउंट के बाद भी बहुत सारे ऐसे कस्टमर आते होंगे या तो आपकी जान पहचान के आते होंगे। सपोज दैट 10 रुपये का बिल बना, उसने 10,000 रुपये आपको दे दिया, अब उस 10 रुपये को कहाँ मैनेज करें? ये प्रॉब्लम जो है इसको हम सॉल्व करने वाले हैं आज माई बिलिंग पैड के जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर में, जो कि भी आपको मिल रहा है बिल्कुल फ्री में, सिर्फ एक छोटा सा एमसी चार्ज के साथ। तो आज की इस वीडियो को हम पूरा एकदम डिटेल्स में सीखने वाले हैं कि कैसे हम राइट ऑफ अमाउंट को सेटअप करना है, कैसे राइट ऑफ अमाउंट हमें बिल में शो होता है और कैसे राइट ऑफ अमाउंट हमें टोटल जो हम रिपोर्ट देखेंगे डे का सेल डे रिपोर्ट, उसमें हमें कैसे मैनेज हो जाएगा, कैसे फुल रिपोर्ट, एक ऐसी रिपोर्ट आपको मिलेगी जिसमें देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, इक्वल अमाउंट आपका लेन देन का जो है मैच होगा और किसी भी प्रकार का जो कन्फ्यूज़न होता है बिजनेस में बिल रिपोर्ट और अमाउंट को लेकर वो नहीं रहने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है हमको, देखिए आपको सबसे पहले जो है राइट ऑफ अमाउंट का सेटिंग कर लेना है। सेटिंग करने के लिए हमको जाना है मास्टर एंट्री में। मास्टर एंट्री में जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, कंपनी इन्फो में चले जाइए। कंपनी इन्फो में आपको यहाँ पे सिंपली देखिएगा कि मैक्स राइट ऑफ अमाउंट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। मैक्स राइट ऑफ अमाउंट का मतलब कि आप कितना रुपया तक छोड़ सकते हैं। सपोज दैट अगर आपका 10,100 रुपये, दैट मीन्स 10,100 रुपये का बिल बना हुआ है, 10,100 का बिल बना हुआ है, तो 100 तक क्या आप उसको छोड़ सकते हैं, एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे सकते हैं। अगर वो नहीं दे रहा है फिर भी आप उसको सामान बेच सकते हैं, सेल कर पा रहे हैं। अगर आपको 100 रुपये तक आप छोड़ने को तैयार है तो यहाँ पे 100 रुपये डालिए। मैं यहाँ पे 100 रुपीज़ तक का जो है राइट ऑफ अमाउंट देने के लिए तैयार हूँ, तो मैं इसको 100 रुपीज़ तक रखता हूँ और उसके बाद मैं सिंपली यहाँ पे इसको अपडेट कर लेता हूँ। अपडेट करने के बाद यहाँ पे सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है, इसको हम क्लोज कर देते हैं। ये देखिए हमारा अपडेट होके रेडी हो चुका है। अब सपोज दैट हम इसको बिल में एक मैनेज करना, कैसे बिल करते टाइम हम यहाँ पे उसको मैनेज कर सकते हैं वो भी आपको बताने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैं यहाँ पे बारकोड डाल दिया। सपोज दैट हमारा एक प्रोडक्ट है 0004 और मैंने एंटर कर दिया। जैसे मैंने एंटर किया यहाँ पे प्रोडक्ट 4 हमारा आ गया जो कि डेमो प्रोडक्ट है और मैं इसका यहाँ पे एक प्रोडक्ट और ले लेता हूँ 0003। मैंने एंटर किया और मैं यहाँ पे इसको सेटल बटन पे क्लिक करके टोटल 1362 रुपये का बिल बन रहा है। सामने वाला बोल रहा है मैं सिर्फ 1300 रुपये दूंगा। आपने बोला भैया पेमेंट कर दीजिए 1365 हुआ, उसने बोला सिर्फ मैं 1300 दूंगा, 65 रुपये आप मुझे छोड़ दीजिए। तो पहला तरीका है कि आप बिल बनाने फिर से बिल कैंसिल करिए और वहाँ से डिस्काउंट दीजिए। दूसरा तरीका है कि आप यहीं से क्या करिए, उसको राइट ऑफ में डाल दीजिए। अब मैं यहाँ पे टोटल 65 रुपये राइट ऑफ में डाल दे रहा हूँ, तो देखिए बिल हमारा क्लियर हो गया, मैनेज हो गया इसी पे। लेकिन यहाँ पे राइट ऑफ अमाउंट मैंने 100 रुपीज़ सेट किया था। अगर आप 101 रुपये यहाँ पे अगर राइट ऑफ डाल रहे हैं, देखिए 101, तो यहाँ पे डायरेक्ट बोल रहा है कि राइट ऑफ अमाउंट कैन बी मोर देन 100, मतलब 100 रुपीज़ तक ही आप इसको छोड़ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो जितना रुपये आपको सेट करना है राइट ऑफ अमाउंट में, आप सिंपली कंपनी इन्फो वाले सेटिंग में जाके मास्टर में वहाँ पे डाल दीजिएगा, वही अमाउंट आपका लेगा, उससे ज़्यादा अमाउंट नहीं लेगा। यहाँ पे हम इसको ओके करते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे राइट ऑफ देना है 65 रुपीज़ का, तो मैं यहाँ पे 65 रुपीज़ दे रहा हूँ और इसलिए ले रहा है क्योंकि 100 रुपीज़ से कम में है। अब यहाँ पे राइट ऑफ अमाउंट देने के बाद सिंपली मुझे यहाँ पे सेव प्रिंट पे क्लिक कर लेना है और जैसे मैंने सेव एज प्रिंट पे क्लिक किया और मैं यहाँ पे डू यू वांट टू प्रिंट, अगर प्रिंटर लगा है तो डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा। मुझे प्रीव्यू दिखाना है इसलिए मैं आपको यहाँ पे
प्रिंट नहीं लगा हुआ है, मैं आपको दिखा पा रहा हूँ इसका प्रिव्यू। ये देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे टोटल बिल बन के आ जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 1365 रुपये का नेट टोटल 1300 रुपये, उसने ग्रैंड टोटल 1300, इसमें टैक्स लेके 1365 हुआ है। अब उसने कैसे कैसे हमें पेमेंट दिया, यहाँ पे सारी चीज़ें हमारा आ गया है। अब हमको क्या करना है, रिपोर्ट हो गया, बिल बन गया, सारी चीज़ें हो गई। अगर आपको बिल में भी यहाँ पे राइट ऑफ शो कराना है तो वो भी चेंजेस हो जाएगा। बिल में भी आप यहाँ आपको राइट चेंजेस देखने को मिल जाएगा। बिल आप अपने अकॉर्डिंग जैसे चाहें वैसे डिजाइन करा सकते हैं। क्या ऑप्शन बिल में चाहिए, क्या नहीं चाहिए, आप जो बोलेंगे वो कंपनी करके देती है, हम आपको बना के देते हैं। यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, प्रेजेंट टाइम में क्लोज करते हैं और मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूँ डे बुक का। आज मैं यहाँ पे सेल डे बुक का रिपोर्ट दिखने वाला हूँ। सेल रिपोर्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, चूंकि मैं आज के डेट में राइट ऑफ अमाउंट लगा के सेल किया तो मैं व्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको ओके करता हूँ। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका रिपोर्ट आ चुका है और मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए जो दो बिल कटे हुए हैं, एक बिल 500 रुपये का जो 500 रुपये कैश में आया, दूसरा 1365 का 1300 रुपये कैश में आया और राइट ऑफ में देखिए यहाँ पे 65 रुपये आया है। यहाँ पे आपको ग्रांड टोटल में टोटल रिपोर्ट दिखेगी, यहाँ पे टोटल बिल काउंट दिखेगा। यहाँ पे आप देखिए 1865 रुपये, बाई कैश आया 1800 रुपये, राइट ऑफ हुआ है 65 रुपये, तो टोटल नेट सेल जो हुआ आपका 1800 रुपये। मतलब जो आपको कैश मिलना चाहिए या आपके पास जो अमाउंट आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 1800 रुपये। अब आप यहाँ पे अगर देख के बोलेंगे ग्रांड टोटल भाई 1865 रुपये, 65 रुपये कहाँ गए, हमें 1800 क्यों मिल रहा है, इस ऑर्डर का एरर है, क्या है, कैसे हो रहा है, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा भाई राइट ऑफ अमाउंट। अगर उसने क्या किया हुआ तो 1865 का सेल किया होता तो यहाँ पे कैश में भी 1865 दिखता, नेट सेल में भी 1865 दिखता, उसने 65 रुपये छोड़ भी दिए तो वो 65 रुपये कहाँ मैनेज हो पाता, इसीलिए ये यूज होता है राइट ऑफ अमाउंट। तो मैंने आपको राइट ऑफ अमाउंट का सेटिंग करना कैसे करना है मैंने आपको बताया। मैंने आपको सेल में उसको बिल बनाते समय यूज कैसे करना है और रिपोर्ट में आपको कहाँ दिखेगा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में सिखाई हैं। ये सॉफ्टवेयर अगर आपको आपके अकॉर्डिंग काम करने वाला लग रहा है, अच्छा लग रहा है, सॉफ्टवेयर आपको चाहिए तो प्रेजेंट टाइम में सॉफ्टवेयर फ्री मिल रहा है। सिर्फ एक छोटा सा EMC चार्ज पे करके आप इस सॉफ्टवेयर को अपना सकते हैं और अपने बिजनेस को एक बूम लेवल पे ले जा सकते हैं, अच्छा खासा ग्रो कर सकते हैं। पूरा मैनेजमेंट आप सॉफ्टवेयर से करा सकते हैं। मैन आप आदमी का दिमाग कितना याद रखिएगा, बट सॉफ्टवेयर से काम करेंगे तो सारी चीज़ें आपकी कैलकुलेशन बेस्ड और रिकॉर्ड में सेव रहती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।